सुबह जमने लगता है खून, बढ़ रहे हृदय रोगी। सर्दियों में बड़ी हृदय रोगियों की संख्या, इतने कदम चले रोजाना। ठंड शुरू होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यह संख्या बढ़ती है। ठंड में सुबह के वक्त उच्च रक्तचाप होता है, धमनियां सिकुड़ जाती हैं और खून के थक्के जमने लगते हैं। रक्त का प्रवाह रुक जाने से हृदय को आघात पहुंचता है, इसलिए हृदय रोगियों को हृदयघात का खतरा हो जाता है। ठंड बढ़ने के साथ ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के हृदय विभाग में जानकारी के पहले सप्ताह में 60 एंजियोलॉजिस्ट हो चुकी है। सर्दी के मौसम में यह संख्या बढ़ी है। सामान्य महीनों में अगर 50 से 60 लोगों की एंजियोलॉजी होती है तो सर्दी में यह संख्या 140 तक पहुंच रही है। खास बात यह रही कि इसमें 40% मरीजों की उम्र 40 वर्ष या उसके आसपास है। हृदय रोग विशेषज्ञ के मुताबिक अगर थोड़ा एहतियात बरत लिया जाए तो इससे खतरे से पार पाया जा सकता है। एएमयू के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आशिफ हसन ने बताया कि ठंड शुरू होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यह संख्या बढ़ती है। ठंड में सुबह के वक्त उच्च रक्तचाप होता है। सर्दी के महीनों में सामान्य महीनों के मुकाबले 70 से 80 तक हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। वहीं डॉक्टर अथर कमाल, हृदय रोग विशेषज्ञ, ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में लगभग 60 मरीजों की एंजियोलॉजिस्ट हो चुकी है, जिसमें 40% मरीजों की आयु 40 वर्ष के आसपास है। इसलिए 25 से 30 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य का परीक्षण कराना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए कि कहीं उनके परिवार में मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी अन्य बीमारियों से कोई ग्रसित तो नहीं रहा। अगर परिवार में पहले से यह बीमारियां हैं तो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर आसिफ हसन ने कहा कि व्यक्ति को रोजाना 10,000 कदम जरूर चलना चाहिए। अगर पैदल नहीं चल पा रहे तो 35 मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक काम करने के चक्कर में व्यक्ति ना तो पैदल चल पा रहा है और ना ही व्यायाम कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। विंटर्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, ये जानी मानी बात है, और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अटैक होता है। हमारा सब सेंटर्स के ये एक्सपीरियंस है। जो पीक आती है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पीक आती है, जिससे हमारे एडिशनल 70-80 मरीज और बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। अर्ली मॉर्निंग, एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है विंटर्स में, एक जो धमनी नाड़ी हैं वो सिकुड़ती है ठंड में, और जो क्लॉट की जो टेंडेंसी है थक्का जमने की, वो विंटर्स में ज़्यादा होती है। तो क्लॉट जो प्लेटलेट एक ब्लड सेल होता है टाइप का, वो जो है स्टिक करता है और उससे क्लॉट बन जाता है, तो उससे अटैक हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में जो ब्लड में जो है रक्त में बहुत सारे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, उससे धड़कन बढ़ती है, और ये जो है थक्का बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है अर्ली मॉर्निंग में 4-5 बजे। हाँ, इन दिनों में तो होता ही है ज़्यादा, हर साल दिसंबर जनवरी में, और वेकेशन भी रहती हैं तो हम लोग कम ही हैं, और कम में भी एक आध जो है वेकेशन पे हो, कुछ हो तो पूरा लोड सभी को संभालना पड़ता है जो भी रहता है। और सारे जो हैं इमरजेंसी केसेस आते हैं, और सबसे बड़ी बात है सारे केस ऐसे आते हैं ज़्यादातर जो कहीं नहीं जा सकते। अगर हम ना करें तो उनका कोई नहीं है पूछने वाला, क्योंकि ज़्यादातर पूरा लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं। फिगर जनवरी में तो अराउंड 150-200 एंजियोप्लास्टीज हो जाती है आराम से। जनवरी फरवरी में मैंने कहा 70-80 और बढ़ जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने जो है, अब हम 60 नंबर पार कर गए पहली जनवरी से, 60-62 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। हाँ, और 25 अराउंड 40% लोग उसमें जो हैं 40 साल के कम उम्र के, 40-45 से कम उम्र लोग। हार्ट अटैक से बचने के लिए किस तरह का हार्ट अटैक से बचने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी जैसे ही हो 25-30 साल के, पहले उसे अपने बारे में पता तो हो कि किस परिवार से, उस परिवार में अटैक होते हैं, उस परिवार में शुगर है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अगर है तो उसको फिर पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। अब 35 की जगह मैं कहूँगा 25, या कहते जितना जल्दी हो सके। दूसरी बात ये, फिर अपना वो देखिए ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसी है, चर्बी करा के देखिए। और अगर ख़ानदान में अटैक पड़ते हैं तो उसको और ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए। फिर वो क्या खा रहा है पूरे दिन, क्या उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, भटूरे, तेल की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, फास्ट फूड की आदि है, कितना चलता है एक दिन में। क्योंकि एक दिन में ना आदमी को, जो यंग लोग हैं स्पेशली, कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। और सब कहते हैं बहुत चलते हैं, जब फिटबिट से पता चलता है कि 2-3 हज़ार कदम से ज़्यादा कोई चलता नहीं है। या तो 10,000 कदम चलें या 45 मिनट एक्सरसाइज करें। किसी के पास टाइम होता नहीं है, सब थके रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह से लेके जॉब की इनसिक्योरिटी, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, अपने लिए 45 मिनट कभी नहीं निकाल पाते वो।
कभी नहीं निकाल पाते। हमारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत काम हो रहा है। पिछले 5 से 6 साल में हमारे 16,000 केसेस हो चुके हैं और ज़्यादातर हम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाकई बहुत दूर है अलीगढ़ के गरीब मरीजों के लिए, वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। हम बहुत कम पैसों में करते हैं और मथुरा से लेके एटा, इवन मुरादाबाद, बरेली और ये पूरा एरिया, आगरा, ये पूरा जो बहुत बड़ा एरिया कानपुर तक का, वो अलीगढ़ आते हैं मरीज़। बहुत सस्ता काम होता है, बहुत ही सस्ता, बिना किसी सेंट्रल फंडिंग के, वो मतलब बिना किसी यहाँ के फंड के, रिवॉल्विंग फंड ही हमारा, तो हमारा जो है बहुत नॉमिनल रेट्स में काम होता है। और हमारे अब एक और कैथ लैब हम लगाएंगे, हमारे डीएम शुरू हो गया, 2 स्टूडेंट्स पर ईयर है, फिर हम अगले साल उनकी सीट बढ़ाने के लिए एनएमसी में अपनी दरख्वास्त देंगे और उसके बाद जो हमारे फेलोशिप की भी परमिशन आ गई है। फिर हमें और इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदने हैं, जैसे और जो नई नई तकनीक हुई हैं इमेजिंग वाली, उसके लिए हमें फ़ंड चाहिए, तो हमें उस तकनीक के थ्रू भी जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, चूना होता है, उसको देखने के लिए हमें दूरबीन की तरह, जैसे OCT, IVAS, जो नई चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए फ़ंड चाहिए, तो वो हम जमा कर रहे हैं और हेल्प लेंगे और अपने हायर अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें ख़रीदना है। और हमें अपना जो है कैथ लैब के बराबर में एक नया CCU बनाना है, ताकि मरीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र होकर पुराने CCU न जाए, वहीं प्रोसीजर के बाद वहीं रहे। तो हमारे जो कैथ लैब के बराबर में जो जगह है वहाँ पे हम CCU बनाएंगे, ताकि वहाँ पे भी मरीज़ कंफर्टेबल रहें, जो प्लास्टिक के बाद वहीं से डिस्चार्ज हो। हाँ, उसके लिए तो रिक्वेस्ट आती रहती है, वो प्लान आते रहते हैं, तो हमने प्लान बनाया है। और फिर फर्दर हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ये एडवांस कार्डियक सेंटर बनाने का। हमारी यूनिवर्सिटी से ये अपील है कि हमें एक अलॉट कर दें लैंड पीछे सुपर स्पेशलिटी एरिया में, ताकि हम फ्लोर वाइज पूरा जो है, जैसे हमने PGI में मॉडल देखा है या एम्स में देखा है कि फ्लोर वाइज 4-5 फ्लोर हम वहाँ पे रेस करें, तो ECG से लेके एंजियोप्लास्टी तक सब एक ही बिल्डिंग में हो, वहीं पे प्राइवेट वार्ड हो, वहीं पे जो है जनरल वार्ड हो, वहीं पे सब कुछ एक ही फ्लोर पे हो जाए, एक एडवांस कार्डियक सेंटर। अभी हमारे जो है काफ़ी बिखरा हुआ है, हम लोग को जो है 7-8 जगह दौड़ना पड़ता है, OPD अलग है, CCU अलग है, तो हम चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक ही बिल्डिंग हो, जैसे एडवांस कार्डियक सेंटर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में हर जगह, PGI में है, CMC वेल्लोर में है, वही हम चाहते हैं अलीगढ़ में भी हो, और सस्ता अच्छा काम हो, प्रोटोकॉल के हिसाब से हो, ज़रूरतमंदों को हो, और जो है बहुत ईमानदारी से काम होता है यहाँ पे, ताकि ज़्यादातर जो लोग कहीं नहीं जा सकते और जो जा भी सकते हैं, टाइम इम्पोर्टेंट होता है, तो टाइमली वक्त रहते ही नाड़ी खुल जाए और हार्ट अटैक के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज हो, जल्दी से जल्दी, वही हमारा एम है। सर, डायबिटीज़ के पेशेंटों को किस तरीके से ये सर्च पड़ कर आती है, ठंड पड़ रही है तो किससे प्रभावित करती है और कितना ऐसा असर पड़ता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर अथर कमाल, DM कार्डियोलॉजिस्ट अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, कमाल हार्ट केयर सेंटर से। ठंड के मौसम में सिर्फ डायबिटिक नहीं, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन की, जिससे नसों के कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, शरीर में कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जिससे BP बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। और इसके अलावा जो डाइट हम लोग लेते हैं उससे भी हमारा हार्ट रेट, BP बढ़ता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक और लकवा ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये वजह है। तो ये डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों में होते हैं, डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा होते हैं। सर, वहीं आप हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको देखते हुए सर हार्ट के जो पेशेंट है उनको कितनी इसमें लोगों को भी ये ठंड दिक्कत देती है और कितनी इसमें क्षमता बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या जो नहीं है हार्ट के पेशेंट, इन दोनों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस ठंड में। पहली बात तो मॉर्निंग वॉक को चेंज करना चाहिए। अगर आपको वॉक करना है तो पूरे कवर के साथ जाएं कि ठंड आपको ना लगे। दूसरी चीज़, अपनी डाइटरी हैबिट थोड़ी चेंज करनी चाहिए। मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लें और ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ। मूवमेंट जो भी करना है इंडोर में ज़्यादा करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें, ताकि ठंड आपको प्रभावित ना करे, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा लगेगी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट अटैक, लकवे के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, इसमें इस ठंड में कितने पेशेंट इसमें हार्ट के बड़े होंगे इस वक्त?
पिछले से उसको ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 4-5 साल का अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जनरली 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है इस ठंड में हार्ट अटैक और लकवा आना। तो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। अगर 100 पेशेंट आते थे तो 150 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं इस ठंड में। इस तरह से अक्सर जो डायबिटीज़ या हार्ट अटैक वालों को पेशेंटों को किस तरह दिक्कत ज़्यादा होती है? जनरली ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनसे डायबिटिक पेशेंट 2 से 3 टाइम ज़्यादा चांस होता है उनको हार्ट अटैक और लकवा आने का। तो नॉर्मल जो 40 साल के उम्र के हैं अगर उनको 10% चांस है तो इनको 3 गुना ज़्यादा यानी 30% चांस होता है। काफ़ी ज़्यादा चांस होता है इनको हार्ट अटैक लकवाने का। तो इन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए और जो डाइटरी हैबिट्स इनको बताए गए हैं उसे फॉलो करना चाहिए और गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस सबसे दिक्कत ये किस उम्र के लोगों में ये दिक्कत पाई जाती है? देखिए अभी के वक्त में पोस्ट कोविड एरा में हम लोगों ने जो देख रहे हैं इसमें 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये ठंड इन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो एल्डरली हैं वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन लेके रहते हैं, वो ज़्यादा कवर्ड होते हैं, बाहर जाते कम हैं तो उनमें दिक्कत कम आती है। उनमें सडनली बीपी राइज होने की वजह से कभी कभार लकवे और हार्ट अटैक आते हैं, बट मेनली जो ये 20 से 60 साल की उम्र है इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर इस तरह की दिक्कतों के सामने ठंड में किस तरह बचाव रखना चाहिए? भाई 100% कवर होना चाहिए, पूरा मफलर, टोपी, कैप, जैकेट हर चीज़ लगा के हमें अगर निकलना है, मजबूरी हो तभी बाहर ज़्यादा निकलना है, अदरवाइज अवॉइड करना है बाहर निकलना। क्या उसमें एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखनी चाहिए? एकदम इंडोर में एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर आउटडोर वॉकिंग के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए घर के अंदर ट्रेडमिल या साइकिलिंग वगैरह करके हम लोग किसी तरह करें या घर के अंदर ही ज़्यादा रोटेशन लगा के कर लें। आउटडोर में करना अभी मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे घर में रहकर जिस तरह की ठंड पड़ती है उन्हीं लोग नहीं निकल पा रहे हैं, लोग डॉक्टर पास नहीं जा पाते, तो घर में किस तरह के उपाय कर सकते हैं? भाई ऐसा है कि सबके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं या मोस्टली जो क्लिनिशियंस हैं उनके नंबर लोगों के पास अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो उस नंबर पे बात करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुरंत बात करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें, है ना। हम लोग भी गाइड करते हैं सबको।